देश की जनता जानते हुए भी उसे बार बार नजरअंदाज कर देती है। उसने भी अपनी जान कहां डाल रखी है? तोते में डाल रखी है। उसमें जो जादूगर है अमरीश पुरी, तो अमरीश पुरी को जब आखिरी को मारता है तो सारी शक्ति सारी ताकत लगा लेता है, वो मरता नहीं उससे। अब जब पूरा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है जितेंद्र कि मैंने सारे प्रयास कर लिए, सारी ताकत झोंक दी, पर ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा, कैसे मारूं उसे? फिर आखिर में उसे एक आदमी कहता है इसे मारने से ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो जान है, इसकी जो ताकत है वो तोते में, तोता मार तो ये मर जाएगा, इसको डायरेक्ट मारोगे तो नहीं मरने वाला। इसकी जो ताकत है वो कहीं में है, वो तोते में है। वैसे ही जब आप एक सामंतवादी व्यक्ति की बात करते हो और मारने का प्रयास उसे डायरेक्ट कर रहे, वो तुमसे सदियों में नहीं मारा जाएगा, सदियों में नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसने भी अपनी जान एक तोते में डाल रखी है। और ये देश की जनता जानते हुए भी उसे बार बार नजरअंदाज कर देती है। उसने भी अपनी जान कहां डाल रखी है? तोते में डाल रखी है। और आप सीधा कोसते रहो उसे, सीधा उसे चिल्लाते रहो, सीधा उसके खिलाफ आंदोलन करो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। समझिए, आपके पास सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था किसने निर्माण करी? जो दलित है, पिछड़ा है, जो आदिवासी है, आपके पास जो धार्मिक व्यवस्था है, आपके पास सामाजिक व्यवस्था है, वो किसने निर्माण करी? जानते हो किसने करी निर्माण? किसने करी? बोलना चाहिए, किसने करी है? किसने करी है? क्या आपके पास बहुजन दलितों की कोई धार्मिक या सामाजिक व्यवस्था है? आप बताइए मुझे, आपके पास कोई व्यवस्था है ऐसी? और कोई व्यवस्था आपके पास ऐसी नहीं है कि किसी ने कह सके ये हमारी व्यवस्था है। हमारी बहनें बैठी है, अभी बड़ा बोल रही थी बच्चों पे, मोदी जी को लगा दी। अब पूछो कि पति सुहागन के लिए सिंदूर लगाते किसकी व्यवस्था है? पूछो ना, ये किसकी व्यवस्था है? किसकी व्यवस्था है? किसकी है? और गरिया किसको ले? तो मर जाएगा मोदी ऐसे, उसका चोला पहन को उसको गरिया ले, वो भी हंसेगा आप पे। ये मुझसे मुकाबला कर रहे, मेरी व्यवस्था त्याग नहीं पाए और मुझसे मुकाबला कर रहे। जिस दिन ये दलित और ओबीसी पिछड़ा या देश का आदिवासी ब्राह्मणों की व्यवस्था को त्याग देगा, ब्राह्मणों के उन धर्म ग्रंथों को पढ़ना बंद कर देगा, उस दिन मैं कहूंगा वो राजा जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो अपने आप मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा। वैसे मरने वाला नहीं है जैसे मारने का प्रयास कर रहे। उसने जान तो कितनी लेयर बना रखी है अपने आगे, इतनी लेयर बना दी कि आप एक लेयर तोड़ने में ही हिचकिचाने लग जाते हो। हाथ खड़ा करो, कितने लोग होली दिवाली का विरोध करेंगे? मतलब बोलेंगे 10 लोग करते, सबके घरों में दिवाली बनेगी, होली बनेगी, सबके घरों में करवा चौथ होगा, सबके घरों में रक्षाबंधन मनाई जाएगी। ये बताया किसने आपको कि होली बनाओ, दिवाली बनाओ, करवा चौथ करो, रक्षाबंधन करो? ये किसने बताया आपको? हिंदू व्यवस्था ने। बोलो ना, किसकी व्यवस्था है? हिंदू व्यवस्था ने। अब उसकी व्यवस्था को मानोगे, उससे लड़ोगे जाके, उसको तो ये तो आपकी मूर्खता हो गई। भले उसकी व्यवस्था को मानोगे और लड़ोगे उससे जाके, तो वो भी हंसेगा आप पे, ये बड़े बहादुर हैं, मेरे नियमों पे चलते हैं, मुझसे लड़ते हैं। इसलिए वो आपसे कभी भी पराजित होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे कई लेयर बना दी है। वो उस घेरे में खड़ा है जिस घेरे में आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। पहले लेयर तोड़ो,
हम ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए किसी भी व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण द्वारा बनाए गए किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानेंगे। और जिस दिन आपने संकल्प ले लिया, माता बहनों ने संकल्प ले लिया, मैं उस दिन कह रहा हूँ कि उस दिन इस देश का सामंतवादी व्यक्ति आपके सामने घूमने नहीं देगा। ऐसा करके आप दिखाओ। ये जो लड़ाई है हक अधिकार की, ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं होती है। आपका कल पेट भर गया, आपकी मांग पूरी हो गई, तो मतलब कि लड़ाई भी बंद हो गई, आपकी लड़ाई भी बंद हो जाएगी। लड़ाई केवल पेट भरने की नहीं है, लड़ाई केवल नौकरी दिलाने की नहीं है, लड़ाई इस देश की संस्कृति को बचाने की, लड़ाई इस देश के अंदर अपनी व्यवस्था कायम करने की, लड़ाई इस देश में सामंतवादी विचारधारा को खत्म करके इस देश की मूल विचारधारा को खड़ा करना, लड़ाई इस चीज की है। और हम लोग कहेंगे छोटी छोटी लड़ाई लड़ रहे। अगर मोदी कल आपसे ये कहते तो चलो मैं नौकरी भी दूंगा आपको, चलो आपको रोजगार भी दे दूंगा, शिक्षा में भी अधिकार दे दूंगा, तो फिर मोदी मोदी हो जाएगी और वो कहेगा कि जय श्री राम बोलो बस। मामला संस्कृति का है, यहाँ पे देश की व्यवस्था का मामला है। ये जिस दिन देश की व्यवस्था की लड़ाई लड़ोगे उस दिन सारे हक अधिकार आपके हाथ में हो जाएंगे। तो मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो मेरे यादव भाई जो राजीव जी बैठे हैं, उन्होंने प्रोग्राम करा, बड़ा अच्छा है। इनकी आंखें ना खुले, इनकी खोपड़ी ना चले, ध्यान से सुनना। बैठे हो गए मेरे यादव जो अपने आप को यदुवंशी कह रहे, बड़े टैग लगा लगा के घूम रहे, हम यदुवंशी है। किसने कहलवाया तुमसे? ये तुम्हारे बाप दादा ने थोड़े कहलवाया, ब्राह्मण ने कहलवाया कि यदुवंशी बोलो अपने आप को। किसके वंशज हो? कि हम श्री कृष्णा के वंशज हैं। अरे श्री कृष्ण ने किसकी बात करी? अर्जुन की करी। अर्जुन तुम्हारे कौन से खानदान का था? कृष्ण ने सबक किसको सिखाया? अर्जुन को सिखाया ना। तो अर्जुन का तुम्हारा कौन सा संबंध था? कृष्ण ने शिक्षा दी किसको? कौरवों को, पांडवों को। उसमें तो यादवों का कोई लेना देना नहीं। और ये हमारे यादव भाई घूम रहे, हम यदुवंशी, हम श्री कृष्ण के भक्त, कृष्ण हमारा भगवान, तुम्हारा भला करा नहीं के भगवान। तो उसने चालाकी से तुम्हारी आंखों पे प्रतिमा दी, घोटी का ताला लगा दिया और घूमने जाओ हम यदुवंशी यदुवंशी। पूरी गीता घरों में लाके रख ली। गीता में यादव के बारे में एक भी नहीं लिखा। और रोज गीता पढ़े, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। तो जिस दिन ये यादव समाज हमारा अपने घरों से गीता बाहर कर देगा, ये गीता जिस दिन बाहर कर देगा और कहेगा कि मैं इस देश की गीता नहीं पढ़नी, इस देश का संविधान पढ़ना है, उस दिन इस देश का सामंतवादी उठ के लिख देगा। तो मेरा